हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज एक नया एनालिसिस फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा है। 1 मार्च सीआरपीएफ का एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसी से संबंधित हम एक नया एनालिसिस लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। तो इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका विस्तृत व्याख्या देंगे ताकि अगले शिफ्ट में जो बच्चे जा रहे हैं उनको इसका भरपूर लाभ मिल सके। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि लाडली योजना क्या है। लाडली योजना क्या है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह चलाई गई। यह योग्य जो महिलाएं हैं या योग्य जो लड़कियां हैं उनको प्रतिवर्ष यानी 12,000 रुपये प्रदान करती है, जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके। यानी महीने में कितना? 1,000 रुपये। ये ध्यान रखिए, किसके द्वारा चलाई गई? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाई गई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अनुच्छेद 19 क्या है। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, सभा एवं आज़ादी की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद के वर्ग है जिसमें है। तो ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से नीलहरित शैवाल कौन से हैं। तो नीलहरित शैवाल समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया। ध्यान रखना, इसको आप पढ़ के जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? स्ट्रोमा होता है, ग्रेनम होता है, इस तरीके से। और आपसे पूछेगा थाइलेकिड होता है, लूमेन होता है, ये सब पूछ सकता है आपसे, आप पढ़ के जाएंगे। यह इसे एल्गी भी कहते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। बाबर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका हुआ था मध्य एशिया में। अगर जन्म पूछे कब हुआ था? 14 फरवरी 1983 को। वंशज किसके थे? तैमूर के वंशज थे। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। माता क्या नाम था? कुतलुक निगार खानम। मातृभाषा इनकी क्या थी? चुगताई। उत्तराधिकारी इनका कौन हुआ? हुमायूं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। कब मरे थे? 1530 में। इसके पहले इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध को लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा था। ये सब भी आप पढ़ के जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा उड़ीसा का नृत्य क्या है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ओडिसी। क्या है? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। इस तरीके से महिलाएं प्रदर्शन करती हैं। तो इसके बाद लोक नृत्य कौन कौन से? छऊ हो गया, चैती हो गया, डंडा नाट हो गया, मेधा हो गया, चंगू हो गया या कर्म हो गया। ये सब क्या है? लोक नृत्य हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। ये भी आप पढ़ के जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऐप से संबंधित, जैसे भीम ऐप क्या है? मनी ट्रांसफर कार्य करता है। भारत के वीर ऐप से क्या होता है? आर्थिक मदद का कार्य किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान से क्या होता है? स्वच्छता संबंधी जानकारी दी जाती है। उमंग ऐप हो गया, पासपोर्ट ऐप हो गया, आधार सेवा ऐप हो गया। ध्यान रखिए, इस तरीके से बहुत सारे ऐप हैं। कुछ अन्य ऐपों के विषय में आप और पढ़ के जाएंगे। अगला आपसे पूछा गया क्वेश्चन नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे तो जवाहरलाल नेहरू थे। इससे पूछा जा सकता है इसका पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्व नाम योजना आयोग था। क्या था दोस्तों? योजना आयोग था। 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। तो इसका कार्य क्षेत्र किसके अधिकार में होता है? प्रधानमंत्री के। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। ध्यान रखना। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा सूर्य के प्रकाश का कारण क्या है। सूर्य के प्रकाश का कारण है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य का प्रकाश होता है। नाभिकीय संलयन में क्या जरूरी है? हाइड्रोजन के आयन। 2 हाइड्रोजन का आयन मिलेंगे तो एक हीलियम बन जाएगा, जिस कारण नाभिकीय क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाए, वो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।